जय श्रीमन्नारायण। हर हर महादेव। नमश्चंडिकायै। हमें किसी सज्जन ने एक व्यक्ति का वीडियो भेजा था। मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता तो नहीं हूँ, लेकिन उनके गुरु भाइयों से हमारा परिचय है। नाम है श्री राम द्विवेदी। तो श्री राम द्विवेदी आहिताग्नि हैं, पशुयाजी भी हैं, ऐसा हमको बताया गया, और बिहार के किसी स्थान के रहने वाले हैं, ऐसा हमें बताया गया। अभी कहाँ रहते हैं पता नहीं, बिहार के किसी स्थान में उनका पैतृक स्थान है, ऐसा मतलब मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे सूचना हमें प्राप्त हुई। और उनके उस चलचित्र का एक अंश निकाल कर हमारे विरोधियों ने, पंच परमेश्वर जिनको मैं आजकल कहता हूँ, उन लोगों ने बहुत प्रचारित किया। अच्छा, अब ये मैं बता दूं कि शास्त्रों में जहाँ पर प्रामाण्य बल की चर्चा होती है, वहाँ पर यह कहते हैं कि पुराण और श्रुति में, पुराण और वेद में विरोध होने पर, पुराण और वेद में किसी विषय पर विभिन्नता हो जावे तो उसमें पुराण को नहीं, वेद को मानना है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि वेद में जो वाक्य, जो शब्द जिस रूप में प्रयुक्त हुए हैं, उसका अर्थ अगर पुराण कुछ बता रहे हैं तो वह अविरुद्ध ही हम मानेंगे। जैसे कोई क्रिया है, उस क्रिया में कमल के पुष्प का प्रयोग करने के लिए वेदों ने कहा, मान लीजिए, और पुराण में उसी क्रिया का उपदेश करते हुए कहा कि यहाँ कमल के पुष्प का नहीं अपितु धतूरे के फूल का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर दोनों बातों में विरोध हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर चिंतन किया जाए कि फिर करना क्या है, तो यहाँ धतूरे के फूल चूँकि पुराणोक्त हैं और वेद में कमल का फूल आया है, तो कमल का फूल ही वहाँ ग्राह्य होगा, धतूरे का फूल वैदिक परंपरा में ग्राह्य नहीं होगा। तो यहाँ पर दोनों में विरोध होने पर पुराण की अपेक्षा वेद को बलवान माना गया। लेकिन अगर ऐसा हो कि वेदों ने केवल कहा कि कमल से यजन करो, लेकिन वो कमल क्या है, उस कमल का क्या अर्थ है, वहाँ नील कमल प्रयोग करना है कि श्वेत कमल प्रयोग करना है कि रक्त कमल प्रयोग करना है, अथवा उस कमल शब्द से किसी और तत्व का अर्थ लिया जा रहा है। लोक प्रसिद्ध जो कमल है, लोक प्रसिद्ध जो पद्म है, पंकज है, क्या उसके अतिरिक्त भी कमल का कोई और अर्थ है? ऐसा अगर पुराण बता रहे हैं और उसका इतिहास भी दिखने में आ रहा है, तो ये वेदों के अर्थ का प्रकाशन हुआ, ये वेदों के अर्थ का विरोध नहीं हुआ। तो आजकल जो है दो प्रकार के हथियार बहुत चल रहे हैं, और इसमें जो व्यक्ति जिस प्रकार की मानसिकता से प्रारंभ से युक्त होता है, वो उसी प्रकार से पूरे संसार को देखने लग जाता है। जैसे अगर किसी ने पुराणों को ही केवल पढ़ा, तो पुराणों में जिस प्रकार की दृष्टि बताई गई उसी प्रकार से पूरे संसार को देखेगा। किसी ने वेदों को पढ़ा तो वेदों में जिस प्रकार की दृष्टि उसकी बनेगी, उसमें वो पुराणों को अमान्य कह के वेदवत दृष्टि रखेगा। तो इसमें क्या होता है कि व्यष्टि दृष्टि तो हो जाती है, किंतु समष्टि दृष्टि नहीं हो पाती है। अब हम तो दोनों को मान रहे थे, लेकिन हमारे विरोध में दोनों लोग खड़े हो गए। एक व्यक्ति बहुत अच्छा लिखे थे कि निग्रहाचार्य को हर संप्रदाय वाला व्यक्ति गाली देता है, क्योंकि निग्रहाचार्य हर आचार्य का सम्मान करते हैं। अगर हम केवल शंकराचार्य जी का सम्मान करते तो बाकी लोग हमको भले गाली देते, लेकिन शंकराचार्य वाले तो कम से कम हमारा समर्थन करते। या केवल अगर हम रामानुजाचार्य जी के प्रति ही निष्ठा रखते तो बाकी भले गाली दे, लेकिन रामानुजाचार्य वाले तो कम से कम हमको अच्छा मानते। लेकिन हुआ क्या, समस्त पूर्वाचार्यों का सम्मान करने के कारण समस्त पूर्वाचार्यों के लोग हमको गाली देते हैं। तो ठीक है, तो दो हथियार जिसका प्रयोग बहुत अधिक किया जा रहा है, एक है प्रक्षिप्तवाद और एक है अर्थवाद। अब जिस विषय को जो व्यक्ति प्रामाणिक नहीं मानना चाहता है, जैसे रामभद्राचार्य के प्रकरण में सीता त्याग या सम्मुखवध, वो प्रामाणिक नहीं मानना चाहते, तो वहाँ पर उस पूरे के पूरे प्रकरण को ये न केन प्रकारेण ऐसा दिखाएंगे जैसे प्रक्षिप्त है, जैसे ये मतलब मिलावटी है, ये तो वास्तविक ग्रंथ का हिस्सा ही नहीं है। और अर्थवाद, जिस विषय को जो श्रद्धेय नहीं मानेगा, उस विषय में अर्थवाद हो चाहे ना हो, अर्थवाद बहुत स्थान पर होता है, लेकिन जहाँ नहीं भी होगा वहाँ पर भी, जहाँ विधान का भी उपदेश हो, वहाँ भी वो व्यक्ति अर्थवाद को ही घुसा देगा और उस पूरे के पूरे प्रकरण को निरस्त कर देगा। यदन्नः पुरुषो भवति, जिस प्रकार का अन्न व्यक्ति ग्रहण करता है उसी प्रकार का वह देवताओं के प्रति भी निवेदन करता है। यही कारण है कि अकाल से ग्रस्त महर्षि विश्वामित्र जब चांडाल के घर से कुत्ते का मांस चुराने के लिए विवश हो गए, तो यदन्नः पुरुषो भवति के ही आश्रय पर देवताओं को हव्य और पितरों को कव्य देने के लिए तत्पर हो गए कुत्ते के मांस से। ये कुत्ते का मांस विधानोक्त नहीं है देना,
लेकिन यदन्नः पुरुषो भवति के कारण, आपत्तिग्रस्त होने के कारण उन्होंने वही कर दिया। हालांकि पूरा किया नहीं, ऐसा विचार किया। उनके इस प्रकार के क्रियान्वयन से पहले ही देवता उन पर कृपा करके बारिश इत्यादि करने लगे, लेकिन चांडाल से जो उनका संवाद हुआ है महाभारत में, इसी प्रकार से हुआ है। तो मीमांसकों में भी शालिक मिश्र जो हैं, शालिकनाथ और पार्थसारथी, दोनों की गणना प्रधान मीमांसकों में होती है कि नहीं होती है? एक जो है वो प्रभाकरी मत के मीमांसक हैं और दूसरे जो हैं वो भाट मत के मीमांसक हैं। तो क्या शालिकनाथ मीमांसा ठीक से जानते नहीं थे, या प्रभाकर गुरु मीमांसा ठीक से जानते नहीं थे? जो प्रभाकर गुरु कुमारिल भट्ट का खंडन कर दिए और पार्थसारथी मिश्र शालिकनाथ का खंडन कर दिए। तो इसका मतलब है कि शास्त्रों में, उन दर्शनों में, उन सूत्रों में आज नहीं, 1000, 2000, 5000 साल पहले भी विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोणों से उनकी व्याख्या की जाती थी और इसको एक स्वस्थ परंपरा माना जाता था। लेकिन हमने जो कहा, अच्छा यही अर्थवाद के विषय में भी, अर्थवाद को प्रभावी मानना है कि निरस्त मानना है, इस पर भी प्रभाकरी मत में मतभेद है, मतलब प्रभाकरी और भाट मत में मतभेद है। हाँ, अब इसमें लोग यह कह रहे हैं कि चलो अन्य विषयों में मतभेद हो सकता है, लेकिन पशु बलि के विषय में तो सब एक मत हैं, बिल्कुल एक मत है, क्योंकि अभी तक उस प्रकार से कोई विरोध करने के लिए आया नहीं। जब तक प्रभाकर जी ने विरोध नहीं किया था, तब तक क्या मीमांसकों में आत्मा के ज्ञाता और ज्ञेय होने के विषय में मतभेद था? नहीं था। जब तक प्रभाकर जी ने विरोध नहीं किया था, तब तक क्या अनुपलब्धि प्रमाण को प्रमाण मानना है कि नहीं मानना है, इस पर मतभेद था? नहीं था। लेकिन प्रभाकर जी ने जब विरोध किया तो वह भी एक मत मान्य हुआ, या कम से कम उनकी एक परंपरा बढ़ी। या मुरारी मिश्र ने जब अपना मत रखा प्रामाणिक दृष्टि से, तो उनका भी एक मत आगे आया, एक बात आगे आई। तो ऐसा नहीं है कि पशु बलि पर अभी तक किसी ने विरोध नहीं किया है मीमांसा की दृष्टि से, तो विरोध संभव ही नहीं है या विरोध अनुचित है, ऐसा भी नहीं है। जिन विषयों पर पहले विरोध नहीं होता था उन पर भी एक समय विरोध हुआ, और जिन विषयों में आज विरोध नहीं हो रहा है, आवश्यक नहीं कि कभी विरोध नहीं होगा। जिस विषय में पहले के मीमांसक एक मत थे, उन विषयों में ही बाद के कुछ मीमांसकों ने विरोध किया और उन्होंने अपने मत को दृढ़ किया। बाद में उनका भी खंडन हुआ, प्रतिखंडन हुआ। लेकिन और ब्रह्मसूत्र में भी ये हाल है कि नहीं है? ब्रह्मसूत्र में भी अलग अलग भाष्यों की रचना क्यों हुई? अब हाँ, अलग बात है ये कि आप लोग ये मानते हैं कि हमारे गुरु ने जो लिख दिया वही एकमात्र सत्य है, तो ये आपका मत है, ये सर्वमान्य मत नहीं है। आप सर्वमान्य नहीं हैं, हम भी सर्वमान्य नहीं हैं, कोई सर्वमान्य नहीं है। यहाँ तो भगवान नारायण भी अगर 5 रात में कुछ उपदेश कर रहे हैं तो अद्वैती उसका विरोध कर दे रहे हैं। भगवान नारायण भी यहाँ पर कुछ लोगों के लिए अमान्य हो जा रहे हैं। भगवान महादेव भी शैवागमों का उपदेश करते हैं तो कुछ लोगों के लिए अमान्य हो जाते हैं। यहाँ तो देवप्रोक्त वाणी भी सबों के लिए सर्वमान्य नहीं हो पा रही है, तो हम कैसे कह दें कि हमारा मत सर्वमान्य है या तुम्हारा मत सर्वमान्य है? तो जहाँ पर व्यक्ति को कुछ नहीं सूझता है वहाँ पर क्या कह देते हैं कि ये तो अर्थवाद है, ये तो प्रक्षिप्तवाद है। अब ये बताओ, अर्थवाद और प्रक्षिप्तवाद का जो प्रपंच कर रहे हो, इतना विस्तृत हो गया है, इतना विस्तृत हो गया है कि एक समय ऐसा आ गया कि जन्मना जाति व्यवस्था को भी अर्थवाद में लोग जोड़ने लग गए। जन्मना जाति व्यवस्था को अर्थवाद में जोड़ने लग गए। यहाँ तक कि कलिवर्ज प्रकरण का विरोध कर दिया क्षिति सुमानी ने, तो देवर के द्वारा पुत्र को उत्पन्न करना भी तो कलिवर्ज में आ गया। तो क्यों नहीं देवर से पुत्र उत्पन्न करने का सार्वजनिक प्रसारण करते जा रहे हो? तो यहाँ पर यह चिंतनीय है कि अर्थवाद और प्रक्षिप्तवाद, इन दोनों के आश्रय से धर्म की सुरक्षा नहीं हो रही है, यहाँ पर नास्तिकता का एक छद्म प्रसारण हो रहा है। अच्छा, अर्थवाद कह के जिन बातों को तुम निरस्त कर रहे हो, भीष्म पितामह क्या थे? भीष्म पितामह एक वसु थे, एक देवता थे। तुम्हारी औकात नहीं है कि अपने इच्छा मात्र से किसी भी देवता से संपर्क कर लो। देवता छोड़ दो, यह औकात नहीं है कि अपने सांसद विधायक से अपनी इच्छा से मिल लो या उसको विवश करके अपने पास बुला लो। लेकिन दावा क्या करना है कि जिस बात को ये सब कह दिए वो हम निरस्त करते हैं और हम जो कह रहे हैं वही बात मान्य हो जाएगी। तो भीष्म पितामह जो हैं ऐसे ऐसे रहस्यों के वेत्ता थे, जैसे कर्ण के जन्म के रहस्य को जानते थे और शिखंडी के जन्म के रहस्य को जानते थे। देवर्षि नारद, महर्षि वेदव्यास और महर्षि धौम्य इत्यादि के साथ उनका रोज उठना बैठना था। एक प्रकार से देखें तो वो भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हुए हैं, पूरा शरीर बाणों से छत विछत है। भीष्म पितामह के सामने साक्षात धर्मस्य प्रभुरच्युतः अथा तो धर्म जिज्ञासा कहते हो ना, वही धर्म के स्वामी भगवान नारायण खड़े हैं। अब भगवान नारायण को तुम धर्म का स्वामी नहीं मानोगे तो तुम्हारी मूर्खता है, लेकिन सुखदेव जी तो मानते हैं, यमराज तो मानते हैं, जिन यमराज के यहाँ फैसला होना वो तो मानते हैं कि धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम न वै विदुर ऋषयो नैव देवा।
तो ऐसे भीष्म पितामह जिनको स्वयं यमराज ने द्वादशैते विजानीमो धर्मम भागवतम भटा ऐसा कह के अपने यमदूतों को भीष्म पितामह की महिमा बताई, वो भीष्म पितामह जिनके पास धर्मराज युधिष्ठिर शास्त्र ज्ञान लेने बैठे हुए हैं, क्या लगता है वो टाइम पास करने बंदा बैठा हुआ था कि क्या करे, महाभारत तो पूरा हो गया, कुछ करने को है नहीं, सरसैया में पड़े हुए तो थोड़ा अर्थवाद बतिया लें आज, और उसमें भी वेद के नाम पर अर्थवाद बतियाते हैं, ठीक है, और भगवान को खड़ा रख के उनके मुंह पर अर्थवाद बतियाएंगे। यही है ना अब कि जो व्यक्ति 600 साल तक धर्म की अखंड वृत्ति को धारण करते हैं, परशुराम जी से भिड़ गए, भगवान नारायण द्वारिका जाना छोड़कर जिनके सामने खड़ेंगे, हाँ हम तुमको दर्शन देंगे, जिनसे ज्ञान लेने के लिए बड़े बड़े ऋषि महर्षि धर्मराज युधिष्ठिर बैठे हुए हैं, अर्थवाद बतिया रहे थे, नहीं उनके कथन तो अप्रामाणिक हो गए, उनको वेद का थोड़ी ज्ञान होगा तुम्हारे अनुसार, उन्होंने मीमांसा थोड़े पढ़ी होगी, उन्होंने थोड़ी कल्प सूत्रों और गृह सूत्रों का अध्ययन किया होगा, स्रोत सूत्रों का अध्ययन किया होगा, आप किए हैं, और आप जो कह रहे हैं वही एकमात्र मत हो गया। भीष्म पितामह तो अर्थवाद बतियाने बैठे थे, भीष्म पितामह अंगूठा छाप बैठे थे ना वहां पर। अच्छा, एक व्यक्ति जो अपने शत्रुओं से पराजित होकर भागा जंगल में, वहां पर उसको बनिया मिला, बनिया यहाँ भी एक मिला, लेकिन वो जो बनिया मिला वो बढ़िया बनिया मिला, वो बनिया विनम्र था। तो वो बनिया क्या किया, नाम था समाधि, राजा का नाम था सूरत। ये दोनों मेधा ऋषि के माध्यम से देवी दुर्गा की आराधना करते हैं, 3 साल तक की, त्रिभिर वर्षरतात्मनो। तो भगवती के आशीर्वाद से बनिया को ज्ञान मिला, उसको अनपच नहीं हुआ ज्ञान का, भगवती कृपा से समाधि बनिया को जो ज्ञान मिला वो वैश्यराज जो हैं अच्छे तत्वज्ञ हुए, और राजा सूरत अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। और अगले मतलब तत्काल तो अगला नहीं, क्योंकि वो तो स्वारोचिष्मन मंत्र था, लेकिन कालांतर में आप मनु बनेंगे ऐसा कहा गया, सूर्य देव के पुत्र सावरणी के रूप में आप आएंगे और मनु बनेंगे ऐसा कहा। वो मनु जब धर्म के विषय में जानेंगे नहीं तो क्या उपदेश करेंगे, जानेंगे तब तो उपदेश करेंगे। वो मनु धर्म का उपदेश प्राप्त करने के लिए कुमार स्कंद के सामने बैठे हुए हैं। कुमार स्कंद उनको वेद का यह मत है, वैदिक ऋषियों का यह मत है, वेदों में इस प्रकार के वचनों का यह तात्पर्य है, ये सब बता रहे हैं ताकि वो जो है अगला बंदा मनु बनने वाला है भाई, स्वयं सुब्रमण्यम स्वामी से, ये पॉलिटिकल वाला नहीं, साक्षात कुमार स्कंद से वो धर्म का ज्ञान लेने बैठे हैं। उनके कथन को प्रामाणिक रूप से लिपिबद्ध करके वेदव्यास जी ने समाज को बताया कि देखो ऐसी बात है, नहीं भैया अर्थवाद है। हाँ, मतलब अगला बंदा जो मनु बनने बैठा है वो इतना टाइम पास या बैठा हुआ है, इतना बेरोजगार बैठा हुआ है कि अर्थवाद बतिया लेते हैं, वो भी वेद के नाम पर। अब यही रह गया है जीवन में। तो मनु के वचनों पर कोई श्रद्धा कैसे करेगा जी? तो मनुस्मृति को क्यों प्रमाण फिर व्यक्ति मानेगा? जब मनु बैठ के अर्थवाद बतियाने बैठे हैं, टाइम पास करने बैठे हैं वेद के नाम पर, तो क्यों कोई व्यक्ति मनुस्मृति को प्रमाण मानेगा? फिर क्या प्रामाणिकता हो जाएगी मनुस्मृति की? तो तुम लोग जैसे, अच्छा इसमें और क्या बात है, विष्णु पुराण में मांस भक्षण का प्रमाण है। आप 5वां अंश देखें, वहाँ पर जो गोवर्धन पूजा का प्रकरण है, गोवर्धन पूजा के अंतर्गत भगवान कृष्ण ने मेध्य पशुओं का वध करके और ये सब करने के लिए, पूजन करने के लिए कहा है, उसको ग्रहण भी किया है, सत्य बात। उस बात को अर्थवाद में तुम लोग नहीं गिनोगे, क्योंकि वहाँ अपने मत का समर्थन हो जाता है। लेकिन जहाँ पर निषेधात्मक वाक्य मिल जाएंगे वहाँ अर्थवाद का कर दोगे प्रयोग। तो यही एक नाटक बच गया है कि जो अपने मत के विरुद्ध बातें हैं वो अर्थवाद है। पूरे के पूरे पुराणों में जहाँ जहाँ ऐसी बातें हैं वहाँ वहाँ अर्थवाद है, ऐसा ये लोग सिद्ध करने पर आ गए हैं। ये तो वही बात होगी कि रामभद्राचार्य ने देखा कि ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा तो एक घोषणा कर दी कि जितने ग्रंथों में सीता त्याग का वर्णन है सब प्रक्षिप्त है। हर पुराण, हर तंत्र, हर संहिता, हर रामायण, जहाँ भी सीता त्याग का प्रसंग देखो एक सिरे से प्रक्षिप्त है। तो इसको विद्वता नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं थेथराई। तो यहाँ पर अच्छा, पुराण दिग्दर्शन का जो माधवाचार्य जी ने लिखा था ना, शास्त्रार्थ महारथी माधवाचार्य शास्त्री जी, उन्होंने पुराण दिग्दर्शन लिखा था, बहुत परिश्रम से लिखा, बहुत अच्छा ग्रंथ लिखा। लेकिन उस ग्रंथ में एक स्थान पर उन्होंने ये लिखा मीमांसा प्रक्रिया के अंतर्गत, जिसको एक सज्जन ने फेसबुक पर डाला भी था। माधवाचार्य शास्त्री जी का नाम ले रहे थे एक व्यक्ति पुराण दिग्दर्शन में, तो ये देव में रहते हैं अच्युतानंद पाठक जी, उन्होंने हमें एक बात बताई थी, कुछ लिखा था। कहते हैं बात 50 वर्ष से अधिक पुरानी है। नवीनगर औरंगाबाद बिहार क्षेत्र के महावीर अकेला नाम के एक व्यक्ति जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से विधायक थे, उन्होंने एक उपन्यास लिखा था सफ़ेद हाथियों के देश में, जिसमें एक मंत्र का उल्लेख कर उसकी व्याख्या कर लिखा था कि आर्य अपने अतिथियों को गोमांस से स्वागत करते थे। तब उसमें देव में एक रहते थे देवकीनंदन पाठक जी, अब वो प्रयाण कर गए, उनका परलोकगमन हो गया। तो उन्होंने शास्त्रार्थ महारथी श्री माधवाचार्य शास्त्री जी को पत्र लिखा था कि भाई इसमें क्या रहस्य है। तो उन्होंने हस्ताक्षर पूर्वक प्रत्युत्तर दिया था कि गोमांस का अर्थ जानने के लिए संस्कृत साहित्य का शब्द को समरकोश देखना चाहिए। मांस का व्यापक अर्थ होता है
जैसे आम का मांस उसका गूदा होता है, वैसे ही गोमांस का अर्थ गौदुग्ध से निर्मित उत्तमोत्तम दही, मक्खन, घी आदि है। किसी शब्द का व्यापक अर्थ जाने बिना अपना ज्ञान नहीं बघारना चाहिए, ऐसा उन्होंने लिखा था। तो उन्हीं माधवाचार्य जी के पुराण दिग्दर्शन का आश्रय लेकर हमको लोग दिखाने आए हैं कि देखो यहाँ तो मीमांसा की प्रक्रिया से ही केवल वेदों को समझना है और पुराणों से उसको नहीं समझा जा सकता है। तो इस विषय को भी हमने यहाँ स्पष्ट कर दिया। देवी भागवत में ही मैं पारायण कर रहा था तो बहुत कुछ मिलते रहते हैं बातें, तो उसमें भी आप देखें तो जहाँ पर रुरु वाला प्रसंग है द्वितीय स्कंध के 11वें अध्याय में, तो वहाँ पर दया सर्वत्र कर्तव्या ब्राह्मणेन विजानता यज्ञादन्यत्र विप्रेंद्र न हिंसा याज्ञ की मता, ऐसे कह के वैदिक हिंसा का समर्थन भी किया है। और वहाँ यह भी वर्णन आया है, पहले ही देखें आप, पहले स्कंद के 3 अध्याय में शौनकादि ऋषि क्या कहते हैं, हम लोग कलयुग में पशु विहीन यज्ञ करते हैं, केवल पुरोडास से करते हैं, पशुहीना कृता यज्ञ पुरोडासादि भी किलो, ये सब कहते हैं। तो क्यों आप एकमात्र पशु याज्ञ होकर बहुत बड़े विद्वान बन गए, उन ऋषियों की अपेक्षा ज़्यादा श्रुतिनिष्ठ बन गए, ज़्यादा कर्मठ बन गए, और वो सब ऋषि सब मूर्ख थे जो कलिवर्ज का पालन करते हुए पशु विहीन यज्ञ करने लगे। आप ही केवल एकमात्र विशेष याज्ञिक बन गए। हमको आपके पशुयाग से कोई आपत्ति नहीं है, हमको इस बात से आपत्ति है कि पशुयाग की यही एकमात्र विधि है और उसमें पशु का यही एकमात्र अर्थ है, तो हमें अपनी परंपरा से प्राप्त हुआ है। हाँ ठीक है, आपको प्राप्त हुआ है, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन आपका ही मत पूरे ब्रह्मांड में घूमता रहेगा, ऐसा भी संभव नहीं है। तो पुराण दिग्दर्शन से एक व्यक्ति बता रहे थे सज्जन कि वहाँ पर माधवाचार्य शास्त्री जी ने, शास्त्रार्थ महारथी माधवाचार्य शास्त्री जी ने एक मीमांसा प्रक्रिया के अंतर्गत लिखा कि वेदों का जो रहस्य है, तात्पर्य है, वो मीमांसा से समझा जाना चाहिए, यही भाव था। लेकिन पुराण दिग्दर्शन में उन्होंने यह भी लिखा है, आप 4 अध्याय के आसपास जाइएगा तो यह भी लिखा है कि सभी पुराणों का नाम जो है वो वेदों में मिलता है। और उदाहरण में क्या दे रहे हैं, तो जहाँ तार्क्ष शब्द आया वहाँ से गरुड़ पुराण को दिखा दिया, जहाँ अग्नि शब्द आया जी कि अग्नि मेरी वाणी में प्रतिष्ठित हो, वहाँ पर कह दिया कि अग्नि पुराण का नाम है। जहाँ पर ब्रह्म ज्ञानम प्रथमम पुरस्ताद इत्यादि मंत्र हैं, वहाँ पर कह दिया यहाँ ब्रह्म पुराण का नाम है, क्योंकि ब्रह्म पुराण पुराणों में पहला है भी। तो बताइए कि क्या माधवाचार्य शास्त्री का ये जो मत है उसको ये जो पंच परमेश्वर है वो सही मानेंगे? और अगर ये लोग सही मानेंगे तो जब राजनारायणाचार्य इत्यादि ने कह दिया था वैष्णव मसी विष्णवित्वा इत्यादि मंत्रों के आधार पर कि पूरा संसार वैष्णव है, तब विरोध क्यों करने गए थे जी तुम लोग? यहाँ सकटाधान का मंत्र है, यहाँ विश्व को वैष्णव नहीं बताया जा रहा है। उद्देश्य यह है कि वैष्णवों से द्रोह है इनके मन में, और कोई बात नहीं है। और अब पहले वैष्णवों से द्रोह था, जो बढ़ता बढ़ता वैष्णवों के आचार्यों से भी हो गया। तो हालांकि ये कहना सही है कि वहाँ पर वैष्णव मसीह से पूरे विश्व को वैष्णव नहीं बताया गया है, क्योंकि सर्वम शाक्त मजी जनत से तो और स्पष्ट हो जा रहा है बभृचोपनिषद की श्रुति से कि संपूर्ण शाक्तों को जन्म दिया। और न शैवा न च वैष्णवा वाला जो वचन है, सर्वे द्विजा जो शाक्ता वाली बात है उसमें, तो वो सबसे भी सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन वैष्णव मसीह को अगर कोई व्यक्ति यह कहे कि तुम संपूर्ण विश्व को वैष्णव बता रहे हैं और सर्वम विष्णुमयम जगत या एको विष्णु महद्भूतम इत्यादि का प्रमाण भी दे सकता है कोई व्यक्ति, तो वहाँ पर ये लोग विरोध करने आ जाएंगे कि नहीं नहीं, यहाँ तो शकटाधान का मंत्र है, यहाँ तो शकट को वैष्णव मसीह ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन ब्रह्मज्ञानम इत्यादि से ब्रह्म पुराण का लक्ष्य है, तार्क्ष अग्नि इत्यादि शब्द से गरुड़ पुराण और अग्नि पुराण का अर्थ है। ये माधवाचार्य जी जब लिख रहे हैं तब वहाँ पुराण दिग्दर्शन का संदर्भ देने वालों को नहीं दिख रहा है। बस उतना ही एक पैराग्राफ उठाकर मेरे विरोध में लोग छाप दे रहे हैं। तो पुराण दिग्दर्शन केवल आप पढ़ें ऐसा नहीं, हम भी पढ़े हैं, और आज से 7-8 साल पहले ही पढ़ चुके थे। तो पुराणों, अच्छा पुराण जहाँ हैं, छांदोग्योपनिषद में जहाँ पुराण इत्यादि शब्द आया है, वहाँ पर बहुत से लोग कहते हैं कि ये पुराण नहीं पुराकल्प इत्यादि से ब्राह्मण ग्रंथों का अर्थ है। तो भैया अगर ब्राह्मण ग्रंथों का अर्थ है तो ब्राह्मण ही कह देते, जैसे मंत्र ब्राह्मण और वेद नाम ध्येयम कह दिया, वैसे ब्राह्मण ही कह देते। पुराण शब्द रखने की क्या आवश्यकता हुई वहाँ पर? क्या पुराण शब्द का लक्षण वहाँ पर ऐसा बताया गया कि ये सब ब्राह्मण भाग ही यहाँ पुराण के रूप में है? तो वहाँ पर पुराणों को वेदोक्त न दिखाना पड़े इसके लिए एक और तो कुछ लोग कह देते हैं कि यहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथों को पुराण कहा, और दूसरे पक्ष माधवाचार्य जी जैसे लोग कह देते हैं कि नहीं, यहाँ तो ब्रह्मज्ञान इत्यादि से सभी पुराणों का अलग अलग मंत्रों में नाम है। लेकिन वहाँ पर कोई बोलने नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ बोलने से मज़ा नहीं आ रहा है। मज़ा तो आ रहा है निग्रहाचार्य को नीचा दिखाने में, ये टारगेट है ना, नीचा दिखाने में। अब हमने देखिए हुआ क्या था कि ब्रह्मचारी गुरु जी के शिष्य हैं ये राम द्विवेदी जी। तो श्री राम द्विवेदी जी के द्वारा एक बात हमको पता चली थी कि मतलब उन्होंने किसी को बताया था, जहाँ से मुझे पता चला कि ब्रह्मचारी गुरु जी पशुयाजी थे। तो किसी ने कभी किसी सभा में अपमान किया था, लेकिन मुझे पता नहीं क्या हुआ था। तो इनको लगा कि निग्रहाचार्य भी पशु यज्ञ का विरोध करते हैं, तो ये भी पशु याज्ञिकों का अपमान करते हैं। और ये कहते हैं श्रृंगेरी वाले तो हम लोगों को आहिताग्नि नहीं मानते क्योंकि पशु यज्ञ करते हैं, ये सब करते हैं। तो भाई तुम्हारी श्रृंगेरी की परंपरा में अगर ऐसा हो रहा है तो वहाँ जाकर लड़ो ना। श्रृंगेरी के विरुद्ध कितने वीडियो बनाए हैं आज तक राम द्विवेदी ने, बताइए।
श्रृंगेरी में अगर ऐसा हो रहा है कि पशु याज्ञिकों को ये लोग शुद्ध नहीं मानते हैं या विकृत दृष्टि से देखते हैं, तो मुझे एक प्रमाण बता दीजिए जब श्री राम द्विवेदी ने वीडियो बनाकर श्रृंगेरी को ललकारा हो। नहीं ललकार पाएंगे, इनके निष्ठा बस इतनी ही है। जब भगवान रामानुजाचार्य जी को भर भर टोकरी गाली दे रहे थे ये पंच परमेश्वर वाले लोग, क्षितिज सोमानी और मार्तन भैरव इत्यादि, मुझे एक वीडियो दिखाइए श्री राम द्विवेदी का जब श्री रामानुजाचार्य जी के समर्थन में इन्होंने वक्तव्य जारी किया हो क्षितिज सोमानी के विरोध में या मार्तन भैरव के विरोध में। आज ये अपने आप को वैदिक और श्रुतिनिष्ठ दिखाने आए हैं मेरे सामने। अच्छा, श्री राम द्विवेदी स्वयं शंख चक्रांकित व्यक्ति हैं। मैं तो मानता हूं कि शंख चक्रांकित व्यक्ति भी वैदिक कर्म का अधिकारी हो सकता है, लेकिन क्या पंच परमेश्वर ये बात मानते हैं? क्या सन्मार्ग का प्रोफेसर मानता है? क्या राजेश बिंजवाल मानता है? क्या सोमानी और प्रसून मानता है? क्या अद्वैत विजय वैजयंती मानते हैं? लेकिन इन निर्लज्जों को शर्म नहीं आती है कि जिस व्यक्ति को ये लोग अवैदिक मानते हैं, जिस शंख चक्रांकित को ये लोग श्रुति कर्म बहिष्कृत मानते हैं, उसी का वीडियो पशु यज्ञ के समर्थन में लोग लेकर आए हैं और मेरे विरुद्ध। मतलब कि जिस रामानुजाचार्य जी के संप्रदाय को ही ये लोग पाखंड मानते हैं, शंख चक्रांकित व्यक्ति को ही ये लोग पाखंडी मानते हैं, अवैदिक मानते हैं, उन्हीं रामानुजाचार्य जी के संप्रदाय के एक व्यक्ति जो शंख चक्रांकित है उनका वीडियो लाकर ये लोग दिखा रहे हैं कि निग्रहाचार्य फर्जी है। वाह रे नालायकत्व। मतलब ये तो वही बात हो गई कि कोई आर्य समाजी जो है वो पहले मुसलमानों को गाली दे और फिर वहां से कह दे कि कुरान वाले मूर्ति पूजा नहीं मानते इसलिए वेद में भी मूर्ति पूजा नहीं है। हालांकि मैं मुसलमान किससे तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक मैं बात कह रहा हूं। तो बात ऐसी है कि यदि ये लोग सच में श्रुतिनिष्ठ होते तो पहले ही कह देते कि देखो ये श्री राम द्विवेदी शंख चक्रांकित हैं और अवैदिक हैं और रामानुजाचार्य का मत पाखंड का मत है, इसीलिए नास्तिकों का हम समर्थन नहीं करते। लेकिन नहीं, वहाँ अपना काम बनाना है। बाद में श्री राम द्विवेदी का एक आधे मिनट का हमको दिखा और जहाँ पर वो बड़े दबे चुबे स्वर में कह रहे थे कि जो रामानुजाचार्य जी हैं उनके विरुद्ध में कुछ लोग कुछ कुछ बातें कह रहे हैं। नाम नहीं ले पाए, फिर भी जैसे निग्रहाचार्य नाम ले लिया वैसे नाम लेने का साहस नहीं हुआ इस व्यक्ति को। तो रामानुजाचार्य की गलत नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जब प्रोफेसर ने इस बात को वीडियो को डाला तो इतना वाला अंश काट दिया जहां रामानुजाचार्य का समर्थन कर रहे थे, उतना अंश काट दिया। तो अरे नालायकों, क्षितिज सोमानी को मैं कहूंगा कि यदि तुम हमारे पास आए थे देवी भागवत का पुराण पारायण सुनने के लिए और अभी फेसबुक पर लिख रहे हो कि एक बालक के पास हम गए थे उसको बताने के लिए, ज्ञान देने के लिए, तो यदि इस बालक को तुम नकली मानते हो, नालायक मानते हो, तो हम पर इतनी कृपा क्यों कर रहे थे रे तुम लोग? तुमको तो अगर तुमको जैसे प्रसून मिश्र को भी मेरा संप्रदाय नकली लगता है तो नकली संप्रदाय वाले के पास क्यों जाना? असली को ना बचाओ। अगर तुम्हारी दृष्टि में हम नकली हैं तो 3 साल के बाद तुमको पता चल रहा है कि हम नकली हैं। अपने गुरु का नाम बताने के बाद, अपनी परंपरा का नाम बताने के बाद, अपने आगम का नाम बताने के बाद, सब कुछ बताने के बाद आज 1 महीना से तुमको हम नकली लगने लग गए। उससे पहले जब प्रोफेसर इत्यादि लोग हमको नकली बताते थे तब तो तुम हमारे समर्थन में लड़ते थे। उस समय तो हमारे दिए प्रमाण तुमको असली लगते थे, उस समय हमारा सिद्धांत तुमको असली लगता था। असली नकली की बात नहीं है। ये सारे के सारे स्वार्थी जो हैं केवल ये चाहते हैं कि किसी प्रकार से हम कुछ बना लें। तो आदि शंकराचार्य जी की परंपरा को तो विशुद्ध मानते हो, उसमें कोई दोष नहीं, बल्कि उसी को एकमात्र मानते हो। तो जाकर कभी पूरी शंकराचार्य जी को क्यों नहीं ललकारते और क्यों नहीं कहते कि आपने जो कहा है कि श्रौत पशु याग इत्यादि में भी परिसंख्या विधि है वो गलत है। आपको हम चुनौती देते हैं कि इस मत को या तो सही सिद्ध कीजिए या तो पराजित होकर हमारे अनुकूल हो जाइए। वहां नहीं जाओगे तुम लोग। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को जाकर क्यों नहीं ललकार रहे हो तुम लोग? उन्होंने तो सर्वथा ही पशु यज्ञ का निषेध ही कर दिया, जो कि गलत किया, सर्वथा निषेध कर दिया। उनके विरुद्ध वीडियो बनाने की औकात क्यों नहीं हुई राम द्विवेदी की? भाई उनके विरुद्ध वीडियो बनाने की औकात नहीं हुई, कह देते ना फर्जी शंकराचार्य हैं। भाई निग्रहाचार्य की परंपरा तो अमान्य हो गई तुम लोग के लिए, लेकिन शंकराचार्य जी की परंपरा तो मान्य है। श्रृंगेरी ने ही अभिषेक किया ना अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का, तो क्यों औकात नहीं हुई राम द्विवेदी की कि ये कह दें कि अविमुक्तेश्वरानंद का मत बिल्कुल गलत है, अवैदिक है, उनको तो अग्निहोत्र का क ख ग नहीं पता है औकात राम द्विवेदी की बोलने की ऐसी? अच्छा, जिन अंशों में रामानुज संप्रदाय के ही गोपालाचार्य जी या विद्याभास्कर जी इत्यादि लोगों ने हमारा समर्थन किया है या हमारे प्रति सकारात्मक बातें बोली हैं, उनको ये लोग नहीं काट के डालेंगे। उन अंशों को, उन वीडियो को ये प्रोफेसर लोग अपलोड नहीं करेंगे। तब तो कह देंगे कि ये तो चापलूस हैं इसके, या ये तो तलवे चाटता है इनके, ऐसा कह देंगे। लेकिन राम द्विवेदी को ये लोग प्रमोट करेंगे कि देखो ये तो निग्रहाचार्य का विरोध कर रहे हैं, पोल खोल रहे हैं। वाह, दोनों बातों को डालते हैं ना। और उसमें भी राम द्विवेदी का वो अंश नहीं डालेंगे जहां पर रामानुजाचार्य जी की उन्होंने प्रशंसा की है। पूरी शंकराचार्य जी को जाकर ये लोग नहीं ललकार सकते, क्षितिज सोमानी इत्यादि, कि आप रामानुजाचार्य को आस्तिकता की कैसे पराकाष्ठा बता सकते हैं? हमको शेषनाग का आदेश प्राप्त हुआ है कि रामानुज नास्तिक था, ऐसे जाके कहो ना। अरे भैया, असली परंपरा तो रसातल घुस रही है तुम्हारी और हमें नकली साबित करने आए हो।
वो भी 6 महीना साल भर पहले तक तुम लोगों को तो हमारा दिया श्लोक प्रामाणिक ही लग रहा था, हमारा बताया आगम प्रामाणिक ही लग रहा था। अच्छा, पंच परमेश्वर की बात क्या है कि ये परम विशुद्ध प्रजाति के दोगले हैं। कभी इन्होंने अपना नाम बताया नहीं, कभी मतलब अधिकांश लोगों ने नाम नहीं बताया, चेहरा नहीं बताया। कल को ये लोग जो हैं अपनी आईडी बंद करके कहीं भाग जाए तो कहाँ खोजोगे इनको? यही कारण है कि बड़ी बड़ी बातों की डींग हाँकने वाले ये लोग अपनी वास्तविक पहचान भी उजागर नहीं करना चाहते। ये लोग कह रहे हैं अब कि तुम वासुदेव के विरुद्ध नहीं बोलते, राघव के विरुद्ध नहीं बोलते, राजेंद्र के विरुद्ध नहीं बोलते, मतलब राजेंद्र दास स्वामी जी और राघवाचार्य जी और विद्याभास्कर जी के विरुद्ध नहीं बोलते। बोले हैं हम कई बार, कठोर से कठोर शब्द में बोले हैं, सौम्य से सौम्य शब्द में बोले हैं। और जिसके विरुद्ध बोले हैं असली नाम चेहरे के साथ बोले हैं। करौली सरकार को ले लो, बागेश्वर धाम को ले लो, रामभद्राचार्य ले लो, इंद्रदेवानंद ले लो, मुरारी बापू ले लो, चित्रलेखा ले लो, चिदम्बरानंद ले लो, और पुरी के शंकराचार्य जी हों, चाहे विद्याभास्कर जी हों, चाहे राघवाचार्य जी हों, चाहे मुक्तेश्वरानंद सरस्वती हों, चाहे श्रृंगेरी वाले हों, चाहे अधोक्षजानंद हो, चाहे गोविंदानंद हो, चाहे और कौन कौन और जितने भी हों, प्रदीप मिश्रा हो, प्रेमानंद हो, अनिरुद्धाचार्य हो, मैं भूल जाऊंगा नाम लेकिन तुम लोग याद रख लेना। राजनारायणाचार्य के विरुद्ध भी एक बार बोल चुके हैं। इन जितने लोगों के विरुद्ध हम बोले हैं, चाहे समर्थन किए हैं इन सबों में से अन्य अन्य महापुरुषों का, सबके साथ असली नाम, असली चेहरा, असली सिद्धांत के साथ लड़े हैं। तो तुम हमको मत सिखाओ कि किसके विरुद्ध कब बोलना और क्या बोलना और कितना बोलना है। गुलाम नहीं बैठे हैं हम तुम्हारे कि तुम बोलोगे तो हम बोलेंगे और तुम बोलोगे तो हम चुप रहेंगे। तुमने कितने भी लोगों के विरुद्ध असली नाम और चेहरे के साथ बात की है ये तो बताओ, क्या कर लिया तुमने? तुमने कितने लोगों के विरुद्ध असली नाम और चेहरे के साथ विरोध किया है? जिसको अपना असली नाम बताने में शर्म आए, जिसको भय लगे, वो व्यक्ति क्या सिद्धांत की रक्षा करेगा? अच्छा, म्लेच्छराज के नाम पर म्लेच्छराज ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, पूरी शंकराचार्य जी को किडनैप कर लिया, क्लोन बना दिया, ये सब बातें जब ये लोग कर रहे थे तब इनका विरोध नहीं किया शंकराचार्य जी के कथित चेलों ने। राजेश बेंजवाल ने ये लिखा कि म्लेच्छराज वाली नई कहानी क्या है। वो भी क्यों लिखा? क्योंकि राजेश बेंजवाल को लगता था कि क्षितिज सुमानी, मार्तंड भैरव हमारे पक्ष के हैं। इसीलिए राजेश बेंजवाल ने विरोध नहीं किया इन लोगों का कि ये लोग गलत बोल रहे हैं, अभी तो इसीलिए किया क्योंकि ये लोग निग्रहाचार्य के पक्षधर हैं, ऐसा लोगों को लगता था। लेकिन स्वयं निग्रहाचार्य को ही सिखाने आ गए थे ये लोग। तो राजेश बेंजवाल ने जब देखा कि ये लोग तो भाई निग्रहाचार्य के विरोधी हो गए हैं तो उनके विरोध में भी लिखना बंद कर दिया। कुल मिला के इनका पूरा सिंडिकेट इसी बात पर लगा है कि ये इनके प्रकार निग्रहाचार्य को नीचा दिखाया जा सके। जैसे श्री राम द्विवेदी रामानुज संप्रदाय के शंख चक्रांकित व्यक्ति हैं, लेकिन रामानुजाचार्य जी को नास्तिक बोलने वाले लोगों को इस बात से कोई आपत्ति नहीं है। उनको बस इस बात से मतलब है, फोकस उनका इस बात पर है कि राम द्विवेदी ने निग्रहाचार्य का समर्थन किया या विरोध किया। तो विरोध किया तो भैया हमारा सगा है, शत्रु का शत्रु मित्र होता है। अच्छा, पूरी दुनिया के विदेशगामियों को, अयाजियों को खूब भर भर टोकरी गाली देंगे कौन? प्रोफेसर सन्मार्ग वाले, प्रोफेसर पंत। लेकिन इनके विरुद्ध, राजेश बेंजवाल के विरुद्ध इस विषय पर नहीं बोलेंगे, इतने गंभीर विषय पर नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि देखेंगे कि ये निग्रहाचार्य का समर्थन कर रहा है, व्यक्ति के विरोध कर रहा है। विरोध कर रहा है तो फिर हमें इससे हाथ मिलाकर रहना है। यहाँ तक कि क्षितिज सोमानी और मार्तंड भैरव ने इतनी नीचता कर दी कि इन लोगों ने लिखा कि स्वामी करपात्री जी ने इन ग्रंथों में यहाँ गलत लिखा है, इसलिए अगला संस्करण जब छपेगा तो इन अंशों को हटाकर छापा जाए। मतलब स्वामी करपात्री जी के मौलिक चिंतन के विरुद्ध जाकर ये लोग उन्हीं के ग्रंथों से उन्हीं का मत हटवाने वाले हैं। इतने हाई फाई ये लोग हो गए कि स्वामी करपात्री जी के ग्रंथों से उन्हीं का मत हटवाने का दुस्साहस करने लगे। मतलब अब ये बताएंगे कि स्वामी करपात्री जी कहाँ सही थे और कहाँ गलत थे। अच्छा ठीक है, कहाँ सही कहाँ गलत थे ये बताओ, लेकिन कम से कम उनके ग्रंथ की मौलिकता तो बने रहने दो, क्योंकि उन्होंने वो कहा, वो लिखा, वो उनका अधिकार है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उनकी, वो बौद्धिक संपदा है उनकी। कल को अगर कोई व्यक्ति यह उठकर कह दे कि हमारे मत में कुमारिल भट्ट यहाँ पर गलत हैं, तो अगली बार से तंत्र वार्तिक छापेगा तो यहाँ से इस तरह उसको हटा के छापना, तब कैसा लगेगा तुमको बताओ? ये तो वही बात हो गई ना कि अग्नि पुराण में शुद्धोदन के पुत्र का वर्णन है अवतार के रूप में गौतम बुद्ध का, तो वहां से उस श्लोक को ही हटा दो। यही कहा था ना तुम्हारे अनुसार ऋषिकेश ब्रह्मचारी ने। तब तो तुम बड़ी निंदा कर रहे थे ब्रह्मचारी जी की। तो नकली जगत गुरु बनाने वालों को, नकली आचार्य बनाने वालों को खूब गाली देगा प्रोफेसर, लेकिन हरिनारायण तिवारी के विरुद्ध कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि देखेगा हरिनारायण तिवारी निग्रहाचार्य का समर्थन कर रहे हैं कि विरोध कर रहे हैं, तब उनके साथ हाथ मिलाकर रहो। मेरे गुरु परंपरा को, मेरे आगम परंपरा को 10-10 बार ललकारने वाले लोगों को हमने भर भर टोकरी प्रमाण दिए, फिर भी ये चुप नहीं हुए। लेकिन मार्तंड भैरव की गुरु परंपरा क्या है और इनको किस देवता से आदेश मिल रहा है, ये कभी नहीं पूछने गए ये लोग, क्योंकि यहाँ पर हाथ मिलाकर रखने की बात है। सेलेक्टिव हैं ये लोग इस बात को लेकर। अच्छा, पुराण में भर भर टोकरी अर्थवाद है, लेकिन इन नालायकों को केवल एक ही जगह अर्थवाद नहीं दिखता है, पता है कहाँ?
जहाँ रामानुजाचार्य जी की महिमा है वो भी नकली है, अर्थवाद है। जहाँ पर मध्वाचार्य जी की महिमा है वो भी नकली है, अर्थवाद है। जहाँ पुराणों में ही वेदोक्त विधान को बताने के लिए पशु शब्द का अर्थ अन्न बताया गया है, वहाँ भी अर्थवाद है, वहाँ भी नकली बात है। शाकतद्वीपी ब्राह्मणों की जहाँ महिमा वर्णित है ना, वहाँ अर्थवाद नहीं दिखेगा इनको। वहाँ कहेंगे ये तो वास्तविक हमारा गौरव है, देखो, क्योंकि यहाँ अपनी बड़ाई हो रही है, अपने आचार्य की बड़ाई हो रही है। तो यहाँ पर देखोगे हम साक्षात सूर्य हैं, लेकिन बाकी लोग नास्तिक हैं, अवैष्णव हैं, नीचे हैं। अच्छा, निग्रहाचार्य ने मीमांसा नहीं पढ़ा, वेद नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, तुम्हारे मत में हम अनपढ़ हैं, अंगूठा छाप हैं। लेकिन फिर तुम लोग क्या कहोगे कि नहीं, इस मत को मानने वाला हर व्यक्ति मीमांसक और वेदज्ञ मत के विरुद्ध जा रहा है। तो करपात्री स्वामी भी मीमांसा नहीं पढ़े, वेद नहीं पढ़े। तुम्हारे लिए पूरी शंकराचार्य जी भी मीमांसा नहीं पढ़े, वेद नहीं पढ़े। माधवाचार्य शास्त्री जी भी मीमांसा नहीं पढ़े, वेद नहीं पढ़े। दीनानाथ शास्त्री जी भी मीमांसा नहीं पढ़े, वेद नहीं पढ़े। तो कोई जब कुछ पढ़ा ही नहीं, कोई जब कुछ लिखा ही नहीं, तो तुम ही एकमात्र ठेकेदार बन गए हो कि हम जो कहें वही वेद है, हम जो कहें वही मीमांसा है। तो यहाँ पर जिस समय तंत्र और आगम का विरोध कर रहा था प्रोफेसर, उस समय राजेश बेंजवाल ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि प्रोफेसर विरोध कर रहा था निग्रहाचार्य का। तंत्र और आगम के विरोध की आड़ में मुख्य टारगेट थे हम, इसलिए राजेश बेंजवाल ने कुछ नहीं कहा। यहाँ तक कि वेदों का ये सब कैसे सिलेक्टिव वर्णन करते हैं सुन लो। मैंने जब ये पोल खोली कि ये देवीपुरम से जुड़ा हुआ है राजेश बेंजवाल, और देवीपुरम में अंग्रेजनों को बुला बुला के 100 अंग्रेजनों को, विदेशी लड़कियों को नग्न करके उनसे साधकों से साधना के नाम पर योनि चटवाई जा रही है, तो और वीर को मुख मैथुन के माध्यम से ललाट में लगवाया जा रहा है। तो ये लोग कहाँ से उठा कर लाए पता है? अवकीर्णी का जो प्रायश्चित होता है या स्वप्न दोष का जो प्रायश्चित होता है गृह सूत्रों में, वहाँ पर वीर को ललाट में लगा के स्वयं के तेज के पुनः प्रतिष्ठित होने की जो कामना की गई है मंत्रों के द्वारा, वहाँ से ये लोग आ गए हैं, वहाँ से ये लोग लेकर आ गए हैं कि देखो वेदों में ललाट में वीर लगाने का विधान है। ये तो इनकी मीमांसा की समझ है, ये तो इनको वैदिक विधान की समझ है कि एक व्यभिचारी को तंत्र के नाम पर जो व्यभिचार कर रहा है, लोगों को ठग रहा है, श्री विद्या और शंकराचार्य जी का अपमान कर रहा है, उसको ये लोग अपना गुरु बताकर उसके दुष्कृत्य का समर्थन करने के लिए जहाँ पर प्रायश्चित विधान है, वहाँ से वेदों का आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेकर दे रहे हैं। जब हमने शक्ति संगम तंत्र का प्रमाण दिया, उससे पहले एक आप लेख दिखा दें, एक आप वक्तव्य दिखा दें, इन पाँचों में से किसी का, छठों में से हम कह देते हैं, राम द्विवेदी का, संतोष पंत का, अद्वैत विजय वैजयंती का, राजेश बेंजवाल का, प्रसून मिश्र का, क्षितिज सोमानी का, एक आप लेख या दिखा दें जहां पर इन लोगों ने लिखा हो शक्ति संगम तंत्र का नाम भी प्रमाण के साथ कि भाई ये श्लोक शक्ति संगम तंत्र का है। लेकिन हमने जब निग्रहागमों का वर्णन किया शक्ति संगम तंत्र के आधार पर, तब ये लोग कहने ना एक्सपर्ट तो हम हैं शक्ति संगम तंत्र के, भैया हम बताएंगे कि शक्ति संगम तंत्र असली है कि नकली है। तो पहले कह दिया तंत्र ही नकली है। पूरी प्रक्रिया को आप देखेंगे 2022, 21-22 से लेकर अभी तक, तब फिर बाद में पता चला इन लोगों को नहीं तंत्र तो असली है भैया। तब कहा कि निग्रहागम तो देशागम में आते हैं, वो तो सार्वकालिक आगम नहीं है। फिर पता चला कि निग्रहागम तो देशागम में भी नहीं आते, ये तो सार्वकालिक आगम में ही आ जाएंगे। तब कह दिया कि निग्रहागम तो सही हैं, निग्रह संप्रदाय भी ठीक है, लेकिन तुम निग्रहाचार्य नहीं हो। तो निग्रहाचार्य कौन है? तो बोले हम बताएंगे निग्रहाचार्य कौन है, ये भी हम बताएंगे, एक्सपर्ट हम है। तो शंकराचार्य ही वास्तविक निग्रहाचार्य हो सकते हैं, या हर अद्वैती ब्राह्मण असली निग्रहाचार्य हो सकता है, लेकिन तुम निग्रहाचार्य नहीं हो सकते। उसके बाद अभी हमने जब अपने सब कुछ बताए, दंड विधान इत्यादि बताया, मंथान भैरव तंत्र इत्यादि का आश्रय से, इन लोगों ने कभी जीवन में मंथान भैरव तंत्र का नाम तक नहीं लिखा कि हाँ भैया ये भी एक तंत्र है इस परंपरा में। लेकिन जब हमने श्लोक बताया तो सब एक्सपर्ट बनकर आ गए कि हम बताएंगे कि इसमें क्या नियम है, हम बताएंगे इसमें क्या बात है। एक्सपर्ट बनकर सब आ गए, तेज बनकर सब आ गए कि हम बताएंगे इसमें असली बात क्या है, हम बताएंगे इसमें और वास्तविक रहस्य क्या है। जबकि हमने उस दंड विधान के अंतर्गत यही लिखा है कि अपने संप्रदायोक्त अनुशासन से दूर जाने पर भगवती हमें दंडित करेंगी, और दंडित करने की इन युगों में ये व्यवस्था है। लेकिन इसको वो लोग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में ले जाकर कह दिए कि निग्रहाचार्य का कहना है कि उनको कोई कभी दंडित कर ही नहीं सकता है, और पूरे के पूरे विषय को एकदम बदल दिया इन लोगों ने, और कह दिया कि निग्रहाचार्य तो स्वयं को किसी भी व्यक्ति से अदंड्य मानते हैं। ऐसा नहीं है, स्वसंप्रदायोक्त विधान के विपरीत जाकर मनमाना आचरण करने से हमको भगवती दंडित करेंगी, ऐसी बात है। क्योंकि अगर केवल भगवती को ही दंडाधिकारी के रूप में मान दे तब तो यमराज भी निष्फल हो जाएंगे ना इस प्रकार से, तो और गुरु भी निष्फल हो जाएंगे इस प्रकार से। तो इसीलिए वहाँ पर जो अर्थ है उसको विपरीत प्रकार से लोग प्रचारित कर रहे हैं। जैसे रामभद्राचार्य के विरुद्ध जब हम लिखने लगे, उनके प्रक्षिप्तवाद के विरुद्ध लिखने लगे, तो लोगों ने क्या प्रचारित कर दिया कि रामभद्राचार्य से अकेले भिड़ेंगे तो ये तो ज़्यादा विरोध हो नहीं पाएगा। तो कह दिया कि संपूर्ण वैष्णवों का विरोध कर रहा है, ये तो विष्णु भगवान की निंदा कर रहा है, ये तो वैष्णव अपराध कर रहा है।
ऐसे ही जब हमने क्षितिज सोमानी इत्यादि का विरोध किया तो ये लोग क्या लिख रहे हैं, ये धूर्त की, ये तो श्री शंकराचार्य जी का अपमान कर रहा है, आदि शंकराचार्य जी को मुर्दाखोर और तामसी बता रहा है ये बालक, ऐसा ये लोग लिख रहे हैं। तुमको तुम्हारे पूरे खानदान के साथ चुनौती है, तुम सभी लोगों को, यदि हमारे वाक्य में कहीं भी ऐसा लिखा हो, हमारे शब्द में, हमारे मौखिक लिखित में कहीं ऐसा लिखा हो कि आदि शंकराचार्य मुर्दाखोर थे या पतित थे या अवैदिक थे, ऐसा कहीं लिखा हो तो बता दो। तुम्हारा विरोध कर रहे हैं रे नालायक, तुम्हारे गुरुओं का नहीं कर रहे हैं। और गुरुओं के मत को हम मान्यता देने के साथ ही अतिरिक्त मतों के, आचार्यों के भी मत को सामने रखकर उनको भी मान्यता दे रहे हैं, लेकिन ये हठधर्मिता तुम्हारे मन से जाएगी नहीं। ये लोग मेरे पास आए थे शिष्य बनकर, ये लोग मेरे पास आए थे प्रणाम करते हुए, दंडवत करते हुए, मंत्र विधान लेने के लिए, और आज ये लोग कहते हैं कि हम निग्रहाचार्य को ज्ञान देने गए थे, निग्रहाचार्य को उपदेश देने गए थे। इतना बड़ा विश्वासघात करते हो, प्रेत बनोगे, सारे सब ब्रह्म राक्षस बनोगे, यही शास्त्रोक्त नियम है। तो इसमें भी अचिंतनीय है कि ये लोग मेरे पास आए थे और बारंबार रामानुजाचार्य इत्यादि की निंदा करते थे, और हम समझाते थे इन लोगों की ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, इसमें ऐसी बात है, इसमें वैसी बात है। इन लोगों को लगा कि पहले तो ये लोग कहते थे कि पूरी शंकराचार्य जी के पास आकर एकदम आप दावा ठोक दीजिए कि हम ऐसा हैं, एकदम आमने सामने भिड़ जाइए, ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए, ललकार दीजिए, शंकराचार्य को ध्वस्त कर दीजिए। लेकिन हमने जब ऐसा नहीं करना स्वीकार किया तब ये लोग सोचे कि हाँ तो ये हमारे कहने पर आ नहीं रहा, हम बहका नहीं पा रहे हैं। तब फिर इन्होंने आकर कहना शुरू किया कि रामानुजाचार्य का विरोध करना प्रारंभ कीजिए, मध्वाचार्य का विरोध करना प्रारंभ कीजिए, उनके सिद्धांत को ललकारिए। जब हमने वो भी नहीं किया तब ये लोग देखे कि भाई कम से कम कोई मठ ही बना ले, कोई चेला ही बना ले, ताकि हम लोग कुछ आगे बढ़ जाएं धन कमा के। वो भी जब हमने अस्वीकार कर दिया तब ये लोग हमारे हर चीज़ को नियंत्रित करने का प्रयास करने लगे। क्या करते थे, कैसे, कोई व्यक्ति हमारे पास आया, उसने कहा कि महाराज मेरी बहू हमको बड़ा कष्ट देती है, कोई पत्नी आकर कहे कि हमारे पति बड़ा कष्ट देते हैं, कोई पति आकर कहा कि मेरी पत्नी बड़ा कष्ट देती है, तो हम उन लोगों को प्रारब्ध चक्र इत्यादि का उपदेश करके धैर्य धारण करने के लिए समझाते थे कि जो भी सुख दुख है वो जीव को स्वकर्म से प्राप्त हुआ है, तो आप इसको भोगिए, भगवान का स्मरण कीजिए, संसार से निकलने का प्रयास कीजिए, ये सब बताते थे। हमारे जीवन में भी 10 प्रकार के दुख आए हैं, आते हैं, आएंगे। हरिश्चंद्र जी, राम जी, नल राजा, युधिष्ठिर जी का उदाहरण देकर इनको धैर्य बंधाते थे। उस समय ये लोग आकर कहते थे कि आप तो उसको अकर्मण्य बना रहे हैं, उसको पुरुषार्थ का उपदेश कीजिए, उसको मंत्र का उपदेश कीजिए, उसको टोना टोटका बताइए, उसको व्रत और यज्ञ बताइए, जिससे वो अपने अभिष्ट फल को प्राप्त कर सके। मतलब हमको किसको क्या समाधान देना है, किसको क्या बताना है, हम अपने ग्रंथ में क्या लिखेंगे, ये सब बातें कौन बताएगा, कौन तय करेगा? तो क्षितिज सोमानी और प्रसून मिश्र। लेकिन क्षितिज सोमानी और प्रसून मिश्र स्वयं ये जो सौराचार्य की परंपरा बता रहे हैं और जो रुद्र मार्तंड और देव मार्तंड ये सब बता रहे हैं, ये लोग कहाँ हैं, इनका क्या नाम है, चित्र है, पहचान है, इस विषय में कभी ये लोग पंच परमेश्वर में आपस में क्रॉस चेक नहीं करेंगे। इनका पूरा सिंडिकेट बस इस बात पर आश्रित है कि किसी भी प्रकार से निग्रहाचार्य को नीचा दिखाया जा सके, इसके अलावा कोई इनका काम नहीं है। अच्छा, जैसे आर्य समाजी पुराणों को बिल्कुल ही प्रक्षिप्त मान देते हैं, नकली मान देते हैं, वैसे क्या हम प्रक्षिप्त और नकली मान रहे हैं पुराणों को? जो राम द्विवेदी ने हमारी तुलना आर्य समाजियों से कर दी और इन लोगों ने हमारी तुलना बौद्ध और जैन से कर दी। क्या हमने किसी बौद्ध और जैन आचार्य का मत प्रस्तुत किया है अपने कथन के समर्थन में? क्या हमने किसी भीष्म पितामह बौद्ध थे, जैन थे, स्कंद भगवान, सावरणी, मनु और ये सब बौद्ध और जैन थे? और जो 4-5 ऋषियों का नाम ये बताए हैं, उन ऋषियों के उस मत को हम स्वीकार भी कर रहे हैं, लेकिन क्या वही एकमात्र ऋषि हो गए संसार में? और जिनको वेदव्यास जी वेदज्ञ ऋषि बता रहे हैं, सब बैल थे क्या? सब मूर्ख थे क्या? अवैदिक थे क्या? और अगर थे तो कहो ना कि वेदव्यास जी ने गलत लिखा, वेदव्यास जी को अकल नहीं थी लिखने की, कह दो। अगर इतने ही बड़े तुम वेदज्ञ हो तो हमें तो कख गघ नहीं पता है अग्निहोत्र का, करपात्री स्वामी को पता था कि नहीं पता था, दीनानाथ शास्त्री जी को पता था कि नहीं पता था, पूरी शंकराचार्य जी को पता है कि नहीं पता है? और अगर नहीं पता है तो इनको सिखाएगा कौन? भाई हम तो जानते नहीं, तो हम तो सिखा नहीं सकते, तुम ही ना सिखाओगे, तो जाकर सिखाओ। अपने आचार्य की निंदा करने वाले लोगों के साथ ये लोग हमारा विरोध करने आए हैं, जो कि हमने तो कह दिया सर्वदर्शना निंदा, हमने तो किसी आचार्य को निंदित नहीं माना, हमने तो रामानुजाचार्य जी की भी प्रशंसा की, शंकराचार्य जी की भी प्रशंसा की, उन्होंने जो लिखा उस विषय से हमारा कोई विरोध नहीं है आपस में। लेकिन लौकिक दृष्टि से तुम तो उस स्तर पर नहीं हो ना, तुम तो भिड़ सकते हो ना, लेकिन तुम भी नहीं भिड़ रहे हो। तो आर्य समाजियों के समान हमारी तुलना जो कर दी है श्री राम द्विवेदी ने, क्या हमने किसी आर्य समाजी व्यक्ति का उदाहरण दिया? अवशिष्ट धर्म सूत्र, चरक संहिता, ये सब आर्य समाजियों ने लिखे क्या? हमने सत्यार्थ प्रकाश से कोई उदाहरण दिया क्या? या हमने और किसी फर्जी आर्य समाजी की किताब से कोई उदाहरण दिया क्या? अरे हमने तो पुराण से ही बलि का समर्थन भी दिखाया है। लेकिन उस वास्तविक, अगर हमको आर्य समाजियों के समान प्रलाप करना होता तो जहाँ वेदोक्त हिंसा का समर्थन किया गया है पुराणों में, उस बात को छिपा जाते हम, लेकिन हमने तो छिपाया नहीं। हमने तो आगम और पुराण के साथ ही वेद को समझने का जो विशुद्ध प्रक्रिया मान है उसको अपनाया है, क्योंकि हमारे लिए महाभागवत में देवी जी का यही आदेश है। अब जहाँ पर श्री महादेव जी का महात्म्य बताया गया है उपनिषदों में, पुराणों में, वहाँ पर ये लोग अर्थवाद नहीं दिखाएंगे। जहाँ पर भगवान विष्णु का महात्म्य बताया गया, केवल वही इन लोगों के लिए अर्थवाद हो जाता है। जहाँ पर ये हमको संत निंदक लोग कहते हैं, वास्तविक संत निंदक तो ये हैं,
क्योंकि इन लोगों ने पूर्वाचार्यों की महिमा को नीचे गिराने में, उनको नकली सिद्ध करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हम तो कहते हैं कि पूरी के शंकराचार्य जी ने जब कहा कि रामानुजाचार्य जी आस्तिकता की पराकाष्ठा थे, तो ये जो संप्रदाय निष्ठ बने घूम रहे हैं, इनको जाकर उनका विरोध करना चाहिए था। क्योंकि हमने तो कह दिया कि भैया हमको तो किसी आचार्य से मूल से विरोध नहीं है, लेकिन वो तो शंकराचार्य की गद्दी पर बैठे हुए हैं, तो उनको क्या इस बात का ध्यान नहीं रखना था? उनको कौन जाकर उपदेश देगा? हमारे पास इन लोगों का स्वार्थ नहीं सिद्ध हो सका, इसीलिए सारे धूर्त एक साथ हमारे साथ विश्वासघात किए हैं। मेरा चेहरा असली है, नाम असली है, सबका विरोध करके रिस्क किसने लिया? संकट किसने मोल लिया? हमने मोल लिया। तुम लोगों का क्या है रे? तुम लोग आज अपने अपने फेसबुक बंद करके कहीं गुफा में सो जाओगे, किसी बिल में घुस जाओगे, तुमको कोई नहीं पकड़ पाएगा। इसीलिए इतना तुम लोग प्रलाप कर रहे हो। लेकिन हमने जिसका विरोध किया, बड़े से बड़े व्यक्ति का, प्रभुत्व से प्रभुत्वशाली व्यक्ति का हमने विरोध किया, असली नाम और असली चेहरे के साथ सिद्ध किया। कोर्ट का विरोध किया, कानून का किया, नेता का किया, शासन का किया, प्रशासन का किया, नकली और असली हर धर्म गुरु का जहां पर हमको गलत लगा वहां विरोध किया, और अपने वास्तविक चेहरे के साथ किया। तुम हमको बताओगे कैसे विरोध और समर्थन किया जाता है? अर्थवाद केवल भगवान की महिमा में लग जा रहा है, नाम और रूप की महिमा में लग जा रहा है। अर्थवाद केवल पशुयाग में लग जा रहा है तुम्हारा, और शाकद्वीपीय ब्राह्मणों की महिमा में अर्थवाद नहीं लग रहा है। जहां शाक्तागमों की प्रशंसा है और तंत्र मार्ग की प्रशंसा है, वहां राजेश बेंजवाल को अर्थवाद नहीं दिख रहा है। और श्रुति और पुराण में विरोध होगा तब तो पुराण को नीचे मानकर श्रुति को बलवान मानोगे। श्रुति का जो अर्थ तुम लगा रहे हो वही एकमात्र अर्थ है, ये कैसे सिद्ध हो गया? तुम्हारे पास ठेकेदारी है, और किसी विद्वान ने कभी वेद नहीं पढ़ा क्या? क्या किसी और ने कभी वेद नहीं पढ़ा क्या? हम तो नहीं पढ़े चलो, लेकिन क्या अन्य किसी ने नहीं पढ़ा क्या? तो फिर ऐसे मतांतर क्यों पहले से विद्यमान है? पशु यज्ञ की जो विधि है, पशु यज्ञ में जो मीमांसा, जो व्याकरण, जो निरुक्त, जो कल्पसूत्र, ये सब स्रोत सूत्र ये सब लगा रहे हैं। अब तो हमारा दिमाग ऐसा घुमा है कि हम इस पर अब वीडियो श्रृंखला जारी करेंगे। 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, जब तक चलेगा तब तक चलेगा। अब किस दिन से रिलीज होना प्रारंभ होगा हम नहीं जानते, लेकिन ये जान लो कि श्री राम द्विवेदी हो, चाहे ये पंच परमेश्वर इत्यादि लोग हों, जहाँ पर ये पशु यज्ञ का समर्थन कर रहे हैं जिन श्लोकों से, उनसे हमको कोई आपत्ति नहीं है। पशु के प्रत्यक्ष घात से हमको कोई आपत्ति नहीं है। हमारा बस ये कथन है कि पशु यज्ञ में अन्नादि का भी व्यवहार होता है, और उसका भी शास्त्रोक्त प्रमाण और परंपरा प्राप्त होती है, केवल उल्लिखित नहीं, अपितु उसके मत को मानकर आचरण करके उससे अभिष्ट फल प्राप्त करने वाले लोगों का इतिहास मिलता है इस वैदिक परंपरा में। भगवान ने यज्ञ की क्या बात बताई गीता में? यज्ञ जो सहयज्ञा प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्व मे स्वस्तिष्ठ कामधुक् देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तः परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ इष्टान भोगान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान प्रदायभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेनैव सः। उसके बाद आगे एक श्लोक के बाद अन्नाद भवन्ति भूतानि, वहाँ पर पशु इत्यादि का कहीं वर्णन नहीं किया है भगवान ने। तो अन्न से भी यज्ञ की प्रधानता होती है, अन्न से भी यज्ञ की पुष्टि होती है, ये तो सिद्ध है ना। हाँ, पशु यज्ञ में पशु शब्द पर कोई आपत्ति नहीं है, श्रौत याग में पशु का विकल्प नहीं है, ये बात सही है। लेकिन पशु शब्द से किस तत्व का अभिलक्षण हो रहा है? रूढ़ात्मक चतुष्पद का लक्षण हो रहा है, या और भी उसका कोई अन्य अर्थ वेदोक्त मत में मान्य है? ये चिंतन का विषय है ना। तो ये चिंतन का विषय जो है, आखिर ऐसा क्या हो गया कि करपात्री स्वामी जी अज और अभी इत्यादि का आलभन समर्थन करने के बाद भी गौ पर समर्थन नहीं कर सके? क्या कारण ऐसा हो गया? क्या उनको मीमांसा का बोध नहीं था कि कुमारिल भट्ट को वो नहीं पढ़े थे, कि और किसी ग्रंथ में उनकी गति वैसे नहीं थी, केवल तुम्हारी ही हो गई है? तो इसीलिए हम यह कहते हैं कि ये जो आपस में दोगली करते घूम रहे हैं लोग, पहले कहेंगे कि रामानुज नास्तिक था और शंख चक्र लेने वाला ब्राह्मण पतित हो जाता है, लेकिन वही अपने सिद्धांत का विरोध करते हुए राम द्विवेदी का वीडियो मेरे विरुद्ध में ले आएंगे। तो राम द्विवेदी बताएं कि इन्होंने निग्रहगमों को, हमको तो अग्निहोत्र का क ख ग नहीं पता, आपको निग्रहगमों का पता है क्या? आपको क ख ग पता है क्या निग्रहगमों का? आपको पता है निग्रह संप्रदाय की परंपरा क्या है, मर्यादा क्या है, पूर्वाचार्य क्या है, या उसमें अनुशासन क्या है? आपको क्रम तक पता नहीं है उसका, लेकिन आपको बता देना है कि व्यक्ति फर्जी निग्रहाचार्य है, और उसमें आपको होशियार बनना है। हमने तो आपके दिए प्रमाणों का निरस्तीकरण नहीं किया कि आप गलत बोल रहे हैं, अवैधिक बोल रहे हैं, लेकिन आपका यह हठ जो है, आप सबों का हठ जो है कि जिस प्रकार का हम वर्णन कर रहे हैं वेद में वही एकमात्र विधि है, ये अवश्य निंदनीय है। मतलब जब मर के यमराज के पास जाएंगे तो हो सकता है आपकी वहाँ पैरवी चल जाए, हमारी तो नहीं चलेगी। यमराज नहीं कहेंगे कि अरे नालायक, जब उपरिचर वसु का उदाहरण तुम देख चुके थे, जब तुम यहाँ पर कुमार स्कंद के माध्यम से मत को जान चुके थे, तो काहे को अर्थवाद में तेज बनने गए थे तुम? क्यों अर्थवाद चिल्लाकर उसको निरस्त करने गए? अंधे थे, बहरे थे, ये सब ऋषि महर्षि मूर्ख थे। यमराज से तुम भिड़ना, हमको भिड़ने की कोई इच्छा नहीं है। और ये सब जो 20 साल 25 साल 23 साल के लड़के उठकर सीधे रामानुजाचार्य को गाली दे रहे हैं ना, और वहाँ पर भी रामानुजाचार्य के संप्रदाय के व्यक्ति से ही अपना समर्थन करवा रहे हैं।
और वहाँ भी वो अंश काट कर हटा दे रहे हैं जहाँ उन्होंने रामानुजाचार्य जी की प्रशंसा की है। पूरा का पूरा इनका गैंग जो है वो सेलेक्टिव है। पहले पानी पी पी कर पूरी शंकराचार्य जी को ये लोग कहते थे कि ये इनका निग्रह कर दिया जाए तो पूरी शंकराचार्य जी के सामने जाकर भिड़ जाइए, जब प्रधान ही मल्ल ही नीचे आ जाएगा तो बाकी लोग चेले क्या उछलेंगे आपके खिलाफ। लेकिन जब इनका हमारे पास नहीं चल पाया तो लगे पूरी शंकराचार्य जी से तो नहीं भिड़ा पा रहे हैं, उधर नहीं कोई बात बन पा रही है तो रामानुजाचार्य वालों से भिड़ा देते हैं। और जब रामानुजाचार्य वालों से भी नहीं भिड़ा पाए, रामानुजाचार्य का भी विरोध हमसे नहीं करवा पाए, तो सीधे कह दिया कि रामानुजाचार्य से लेकर निग्रहाचार्य तक सब ये लोग पाखंडी हैं, मूर्ख हैं। 4 साल तक जिनको हमारा संप्रदाय और हमारा पद असली लगा और जिन्होंने हमें कहा कि तुम ऐसा कर दो वैसा कर दो, जिसमें जो हमको अच्छा लगा वो हम किए भी, जो नहीं लगा उसको मना कर दिए। तो जो मना कर दिए, जब ये लोग देखे कि हम नियंत्रण में नहीं रख पा रहे हैं इस व्यक्ति को, अपने अनुसार नहीं घुमा पा रहे हैं, तो आज ये बड़े मीमांसक और वेदज्ञ बने आए हैं हमारे सामने। तो इसीलिए ये लोग जो प्रलापीय हैं, ये किस दिन अपना फेसबुक बंद करके कहाँ भाग जाए कुछ पता नहीं। इसीलिए जो मन सो बोलते हैं, लेकिन हमने जहाँ भी जिसका समर्थन किया, जहाँ भी जिसका विरोध किया, वास्तविक पहचान के साथ किया। और कल से या परसों से या जब भी हमको समय मिले, हम रोज़ जो है आलभन वाले विषय पर वक्तव्य जारी करेंगे। अपलोड होने में शायद कुछ देरी हो जावे, हाँ 1 घंटा 2 घंटा जितना समय मिल पावे उस विषय पर, और वहाँ पर विभिन्न धर्मशास्त्रों का समीक्षण करके अन्य लोगों के मत का भी अनुसरण करते हुए हम अपने बात को पुष्ट करेंगे। हमने केवल यह कहा है कि पशु यज्ञ की दोनों विधियां प्राप्त होती हैं। पशु यज्ञ में पशु शब्द का ही अर्थ इतना व्यापक है और अलग अलग आचार्यों ने उसकी अलग अलग व्याख्या की है कि हम समस्त संप्रदायों में उस अर्थ की व्याप्ति को स्वीकार करते हैं। लेकिन हर व्यक्ति का यही हट हो गया है कि जो हम कह रहे हैं वही सही मानो, जो हम कह रहे हैं वही सही मानो। विदेश गमन का विरोध करने के बाद भी राजेश बेंजवाल के खिलाफ इसका मुंह नहीं खुला प्रोफेसर का। तंत्रागम का विरोध करने वाले प्रोफेसर के खिलाफ राजेश बेंजवाल का मुंह नहीं खुला। करपात्री स्वामी के ग्रंथों से उन अंशों को हटाने वाले, पैरवी करने वाले क्षितिज सुमानी और मार्तन भैरव के विरोध में राजेश बेंजवाल का मुंह नहीं खुला। और भगवान विष्णु की निंदा करके और अर्थवाद जिसको कह रहा उसी के आधार पर अपने इष्ट की प्रशंसा करवाने के समय मार्तन भैरव इत्यादि का मुख राजेश बेंजवाल के विरुद्ध नहीं खुला। जब हमने सिद्ध किया कि तंत्र के नाम पर व्यभिचार करवा रहा है इसका देवीपुरम वाला संस्थान, तो यहाँ पर मुंह नहीं खुला। जब नकली गुरुओं को प्रोत्साहित कर रहा था हरिनारायण तिवारी, तब प्रोफेसर का मुंह नहीं खुला। मतलब कुल मिला के अगर निग्रहाचार्य का विरोध वो व्यक्ति कर रहा है तो अपना बहुत बड़ा हितैषी है, चाहे हमने उसके मूल आचार्य को ही नास्तिक और अवैष्णव क्यों न घोषित कर दिया हो। लेकिन मूल है कि निग्रहाचार्य का विरोध अगर कल को जाकर वेटिकन वाले कर दें या खलीफा इत्यादि कर दें ना, ये लोग चरण धो के पिएंगे उन वृक्षों का। मुझे पूरा विश्वास है इनके इस संप्रदाय निष्ठा पर। कोई व्यक्ति बस हमारा विरोध कर दे तो ये उनके लिए परम सुहृद और हितैषी हो जाते हैं, और उसी में इनका सिद्धांत जो है उसका गर्भपात हो जाता है। इनका सिद्धांत 3 महीना में स्खलित हो जाता है। तो जहाँ पर इनका मत केवल जो है बकैती कर लो और अपने मत में विरुद्ध जो वही श्लोक आए सबको एक सिरे से अर्थवाद बता दो। लेकिन हाँ, अगर वहीं उसी ग्रंथ में अपने आचार्य की महिमा हो जाए, अपने जाति की महिमा हो जाए, अपने देवता की महिमा हो जाए, तो उसको परम प्रमाण मान के स्वीकार कर लो। पूर्व काल के बहुत से लोगों ने ऐसा किया है और आजकल के भी लोग ऐसा कर रहे हैं। लेकिन हमने इस प्रकार की वृत्ति का कभी समर्थन नहीं किया और न कभी इस बात को अपनाएंगे। और अब तो हम भी श्रृंखला लेकर आएंगे, पशु यज्ञ के विरोध में नहीं। पशु यज्ञ में पशु का क्या अर्थ अपेक्षित है और उसका प्रत्यक्ष पशु होने के साथ साथ और क्या अर्थ है उसको भी हम बताएंगे और अपने वास्तविक नाम और चेहरे के साथ बताएंगे। और इन लोगों के समान ऐसा नहीं कि हमने एक बार किसी को ही नास्तिक कह दिया और उसी के चेले का मत लेकर हम यहाँ प्रस्तुत करने आ गए। ऐसा नहीं करेंगे। तो हम अपने इस वक्तव्य को यहाँ पूर्ण करते हैं और देखते हैं फिर आगे से क्या श्रृंखला प्रारंभ होती है। नारायण। इस पूरा वीडियो खत्म कर लीजिए ना।